सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में मुसलमानों को लेकर कहा, देश के अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रहने देना ही नहीं चाहते। देश के पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी की हालत बिगड़ गई है। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया गया है। यह 5 महीने में चौथी बार है जब उन्हें तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह 97 साल के हैं। आडवाणी को बीजेपी का पितामह कहा जाता है। 2 सीटों वाली पार्टी को सत्ता में पहुँचाने का श्रेय आडवाणी को दिया जाता है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों पर सख्त एक्शन लेने का फैसला लिया है। अवैध प्रवासियों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट आइस ने लगभग 15 लाख लोगों की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में लगभग 18,000 अवैध भारतीय भी शामिल हैं। इन्हें जल्द ही भारत लौटना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में फिलहाल भारत से गए लगभग 725,000 अवैध प्रवासी हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पहले भाषण पर कहा, प्रियंका गांधी क्या बोलना चाह रही थीं, ये समझ नहीं आया। लेकिन कहते कहते उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार पर भी आरोप लगा दिया। शायद उनके दिमाग से निकल गया होगा कि हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश का मतलब है नीति के ईश, लेकिन क्या वो नीति के देवता हैं? बार बार कहते हैं पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन पलट जाते हैं। कोई एक बार गलती कर सकता है, बार बार करे तो वो मस्ती कर रहा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि नीतीश किसी भी कार्यक्रम में बोलते नहीं हैं, 5 मिनट में ही कार्यक्रम खत्म हो जाता है। उन्हें हाईजैक कर लिया गया है। राहुल गांधी को बेटे की गुल्लक सौंपने वाले एमपी के कारोबारी मनोज परमार की पत्नी सहित आत्महत्या मामले में पुलिस को मिले सुसाइड नोट के मुताबिक एड के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार ने व्यापारी से कहा था, अगर तुम बीजेपी में होते तो कोई केस नहीं होता। अपने बच्चों को बीजेपी ज्वाइन कराओ और राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा दो, वरना इतनी धाराएं लगाऊंगा कि राहुल गांधी पीएम बनने के बाद भी उन्हें हटा नहीं पाएंगे। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा, संविधान ने प्रजा को नागरिक बनाया। संविधान सार्वभौम है। हमारा संविधान सर्व सक्षम है। हमारा संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को साथ में लेकर राष्ट्र निर्माण करता है। हमारा संविधान राष्ट्रीय एकता को बल देता है। हमारा संविधान हवन कुंड से निकला अमृत है। राज्यसभा की कार्यवाही भारी हंगामे के चलते सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे में खूब कहासुनी हुई। धनखड़ ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव लाना आपका अधिकार है, आप सोने से पहले चिंतन करें। इस पर खड़गे ने कहा, आप मेरा सम्मान नहीं करते तो मैं कैसे करूं? मैं आपकी तारीफ सुनने नहीं आया हूं। इसके बाद धनखड़ ने खड़गे को अपने चैम्बर में बुलाया है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष के हंगामे पर सभापति धनखड़ भड़क गए। उन्होंने कहा, मैं किसान का बेटा हूँ, कभी झुकता नहीं हूँ। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। मैंने सम्मान देने में कभी कोई कमी नहीं की। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। संसद हमले की 23वीं बरसी पर सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, संसद हमले की 23वीं बरसी पर शहीद हुए सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि। सीएम आतिशी के माता पिता ने इस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को बचाने के लिए माफी याचिका डाली, राष्ट्रपति को पत्र लिखे और कोर्ट में लड़ाई लड़ी। आज उन्हें माफी मांगनी चाहिए और खुलकर बोलना चाहिए कि अफजल एक आतंकी था। ये हमला सिर्फ संसद पर नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र पर था।